Hello dear student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry at Swami Vivekanand Government College, Khitri. So today we will start paper first in organic chemistry. So first we will discuss the syllabus of the BSc part 3rd. Syllabus of BSc part 3rd have been divided into 5 units. Unit first, hard and soft acid and bases. In unit second, there are 2 chapters, metal ligand bonding in transition metal complexes, and second one is the magnetic properties of transition metal complexes. In unit third, there is also 2 chapters, electron spectra of transition metal complexes and thermodynamic and kinetic aspect of metal complexes. In unit 4th, there is 1 chapter, organometallic chemistry, and unit 5th is also divided into 2 chapters, bioinorganic chemistry and silicon and phosphagens. Now we can start the chapter hard and soft acids and bases. The chapter have been divided into 7 points. First, classification of acids and bases as hard and soft. Second, Pearson HSAB concept. Third, acid-base strength and hardness and softness. Fourth, symbiosis. Fifth, theoretical basis of hardness and softness. Sixth is the electronegativity and hardness and softness. Seventh is the applications and limitations of HSAB principles. जैसा कि हम BSc पार्ट सेकंड में पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए 5 सिद्धांत हैं। आरेनियस सिद्धांत, लुईस सिद्धांत, ब्रोंस्टेन-क्लोरी सिद्धांत, सॉल्वेंट सिस्टम सिद्धांत और लक्स-फ्लड सिद्धांत। इन 5 सिद्धांतों द्वारा यह बताया गया कि एसिड की एबिलिटी क्या है और बेस की एबिलिटी क्या है, एसिड और बेस को कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। परंतु अब हमें एसिड और बेस को फर्दर डिवाइड करने की या फर्दर क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने कहा एसिड हार्ड और सॉफ्ट हो सकते हैं, बेस भी हार्ड और सॉफ्ट हो सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो लुईस कंसेप्ट है वो फेल हो गया यह बताने में कि एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म स्केल में कैसे मेजर की जा सकती है या कितनी होती है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। A प्लस A-B, इसकी रिएक्शन होने के बाद में यह कन्वर्ट हुआ AB प्लस A- में। इसका मतलब A-B का जो बॉन्डिंग है वो वीक है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक हुआ और यह कन्वर्ट हुआ AB में। इसलिए किसी भी रिएक्शन में जो स्ट्रेंथ है एसिड और बेस की उसको डिटरमाइन किया जा सकता है उनके नेचर पे आधार के कि जो रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट हुई है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इसके आधार पर हम बता सकते हैं। दी गई रिएक्शन में A-B कन्वर्ट हो रहा है AB में, तो हम ये मान सकते हैं कि A is stronger than A-. It may be said that relative stability of acid-base complexes are used to express their relative strength. So AB must be more stable than A-B. Reaction can be used to correlate the different factor governing strength from enthalpy of acid-base reaction. Acid-base reaction में एनर्जी रिलीज हो सकती है या एनर्जी गेन की जा सकती है। इसके आधार पर उनकी हम स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। बट विद डिफरेंट रेफरेंस एसिड और बेस डिफरेंट ट्रेंड वर ऑब्जर्व्ड। जैसे कि एसिड अगर अलग अलग है या बेस अलग अलग है तो उनके आधार पर उनकी गिब्स एनर्जी, उनकी एंथैल्पी एनर्जी और उनका फॉर्मेशन कांस्टेंट भी अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हैलाइड से, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। सभी हैलाइड्स का अगर हम कॉम्प्लेक्सेशन करें एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन के साथ में तो यहाँ पर हैलाइड्स को लुईस बेस कहा गया है और एल्यूमिनियम को लुईस एसिड कहा गया है क्योंकि एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी है। तो इनके कॉम्प्लेक्सेशन में ये पता चलता है कि एल्यूमिनियम प्लस 3 का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ्लोराइड आयन के साथ बना है
फ्लोराइड आयन का साइज कम है और उसकी जो पोलराइजेशन पावर है वो कंपैरेटिवली वो भी कम है, इजीली पोलराइज नहीं हो सकता है। आयोडाइड का पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो एल्यूमिनियम +3 का जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो फ्लोराइड आयन के साथ बनेगा। लेकिन यदि हम एल्यूमिनियम +3 आयन की जगह मरकरी +2 लें तो मरकरी आयन लेते ही जो कॉम्प्लेक्सेशन है उसका जो ऑर्डर है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर मरकरी का सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयोडाइड के साथ फॉर्म होगा और सबसे वीक फ्लोराइड के साथ। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने एसिड जो कि मेटल आयन है उसको चेंज किया तो उसके साइज के बेसिस पर, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर उनके जो कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी है वो डिफरेंट है। कंक्लूजन क्या निकला इससे कि हार्ड एसिड और बेसिस वो जनरली साइज में स्मॉल होते हैं और नॉन पोलराइजेबल होते हैं, या कह सकते हैं कि लेस पोलराइजेबल होते हैं, उनको पोलराइज करना इजी नहीं है। सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस उनका साइज बड़ा होता है तो उनका पोलराइज करने की या पोलराइज होने की दोनों एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होंगी, मोर पोलराइजेबल। तो इसीलिए हैलाइड आयन की जो सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज हो रही है फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ। जैसे कि अभी हमने ऊपर कहा कि सॉफ्ट एसिड है वो मोर पोलराइजेबल होंगे, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेबल कौन होगा? आयोडाइड, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। इससे कंक्लूजन ये है कि हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन आर स्ट्रोंगर देन हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन। तो अगर हार्ड या सॉफ्ट इंटरेक्शन है तो उनमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लेस सोल्यूबल साल्ट हैं, उनको इजीली सोल्यूबल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। इसी प्रकार हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शंस, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जितने भी हैं वो मोर सोल्यूबल हैं क्योंकि उनमें जो इंटरेक्शन है वो वीक है, तो इजीली आयनाइज हो सकते हैं, इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए उनके कंपैरिजन में ये वीक इंटरेक्शन रखते हैं। 1958 में आर्लेंड, चैट एंड डेविस ने एसिड और बेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, क्लास ए और क्लास बी। Class A और Class B have been divided on the basis of metal category, metal ion और Lewis acid। इसका मतलब क्लास A में वो मेटल आयन होती हैं जिनके कॉम्प्लेक्सेशन ऐसे लिगेंड के साथ हो, लिगेंड मतलब डोनेटिंग एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें, उन लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्सिंग हो जो कि पीरियोडिक टेबल के 15, 16, 17 कॉलम के फर्स्ट मेंबर्स हों। लाइक 15th कॉलम का या 15th ग्रुप का नाइट्रोजन, 16th ग्रुप का ऑक्सीजन एंड 17th ग्रुप का फ्लोरीन। अगर ये इनके साथ कॉम्प्लेक्सिंग करते हैं तो ये क्लास ए के मेटल्स होंगे। एग्जाम्पल्स: एल्काइल मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल फेरिक एंड कोबाल्ट इन +3 स्टेट। इसी प्रकार क्लास बी में वो मेटल्स आयन आती हैं जो कि मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स 15, 16 और 17 ग्रुप के लोअर मेंबर्स के साथ बनाती हैं। 15th ग्रुप का फॉस्फोरस, आर्सेनिक, 16th का सल्फर, सेलेनियम, 17th का क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सभी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने वाले मेटल क्लास बी में आते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल में कौन से हैं जो कि क्लास ए और बी में डिवाइड किया गया है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग? तो लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पोजीशन टू द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल के राइट में प्रेजेंट हो और ऑक्सीडेशन स्टेट उनका कम हो, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेकंड, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले
वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में प्रेजेंट हो। इसके अलावा हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉपर +1, Ag+1, मरकरी +1, प्लैटिनम और पैलेडियम इन +2 स्टेट। आर्लेंड, चैट एंड डेविस ने जितने भी मेटल्स हैं उनको हार्ड एंड सॉफ्ट के बेसिस पे क्लास ए और क्लास बी में डिवाइड किया था। तो इसे समझने के लिए यहाँ हम पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं ज़्यादातर मेटल्स हार्ड एसिड होते हैं या एक्सेप्टस होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी तो होती है परंतु ये हार्ड होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि यहाँ रेड बॉक्स में दिखाए गए हैं। एक्सेप्टर मेटल इन रेड बॉक्स आर ऑलवेज सॉफ्ट और क्लास बी मेटल्स। अदर मेटल्स आर सॉफ्ट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आर इंडिकेटेड बाय सिंबल। अदर मेटल ज़्यादातर हार्ड होती हैं परंतु वो सॉफ्ट हो सकती हैं यदि उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो है। इन्हें हम सिंबल से यहाँ दिखा रहे हैं। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जितने भी सिंबल से दिखाए गए मेटल्स हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सॉलिबिलिटी का। सिल्वर की बॉन्डिंग फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ है। यहाँ पर बताई गई है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब है कि सिल्वर फ्लोराइड सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। इट मीन्स इसकी जो बॉन्डिंग है वो इजीली ब्रेक हो सकती है, ये आयनाइज हो सकता है। आयनाइज होने के केस में ये है कि इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन है वो वीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? Ag को हमने इस बॉक्स में रखा हुआ है और हम ये कह रहे हैं कि ये सॉफ्ट एसिड है, बट फ्लोराइड हमने पहले ही डिस्कस किया था कि फ्लोराइड का जो आकार होता है, साइज होता है, वो छोटा होता है, तो एज ए हार्ड बेस ये वर्क करेगा। परंतु जैसे ही हमने सिल्वर की जगह लिथियम लिया, लिथियम लेते ही इनकी जो सॉलिबिलिटी है उसका ट्रेंड चेंज हो गया। अब लिथियम का फ्लोराइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो सबसे कम सोलेबल होगा। इसका मतलब लिथियम फ्लोराइड की बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिथियम का साइज छोटा है, फ्लोराइड का साइज छोटा है, इसलिए ये दोनों हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस हुए। इसी प्रकार से AgF यहाँ पर ये हुए सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो सॉलिबिलिटी है इनकी कॉम्प्लेक्सेशन पे डिपेंड करती है कि हार्ड हार्ड बॉन्डिंग है या हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस बॉन्डिंग है। तो इस तरह से ये हमने कंप्लीट किया है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस का क्लासिफिकेशन एज एन इंट्रोडक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड नोट्स एज ए PDF आई विल प्रोवाइड। सो कीप स्टडिंग। थैंक यू।